नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अग्निवीर की तैयारी करें तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर से संबंधित ऐसे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अग्निवीर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं तो समझिए आपके आर्मी में सिलेक्शन पक्का है। 101% जो है आपका अग्निवीर में सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 500 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि सांसद निधि में कितनी धनराशि आती है। तो सांसद निधि में कुल धनराशि आती है 5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सांसद निधि में जो है प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए सरकार देती है। सांसद निधि एक ऐसी निधि होती है जो कि अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष जो है 5 करोड़ रुपए सरकार देती है। अगला आपका प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 90 + 90 यानी कि 180 अक्षांश रेखाएं हैं और एक जो है बीच में जो 20वां रेखा पड़ता है उसकी संख्या यानी कि टोटल जो है 181 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 181 है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो सूर्य का तापमान जो है पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह जो है अग्निवीर के एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा होता है और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है। तो यह जो क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग। अगला आपका प्रश्न है कि आचार्य की उपाधि किसे प्राप्त है। तो आचार्य की उपाधि जो है वह चाणक्य को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य को आचार्य की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि 1 केबी में कुल कितने बाइट होते हैं। तो 1 केबी का मतलब कि 1 किलो बाइट में कुल कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलो बाइट में कुल 1024 बाइट्स होते हैं। जिस तरह से किलोग्राम जो है मात्रक है उसी तरह से किलो बाइट भी जो है मात्रक है और यह जो है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। तो 1 किलो बाइट में जो है 1024 बाइट्स होते हैं। जिस तरह से केबी होता है, एमबी होता है, जैसे कि कोई जो हमारा पिक्चर होता है वह एमबी में होता है और जीबी भी होता है, जैसे कि हमें डेटा मिलता है 1 जीबी। तो 1 जीबी डेटा में ना जो है 1024 एमबी होता है। अगला आपका प्रश्न है कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता। दोस्तों अब यह जो है सीआरपीसी पुराना हो गया, अब इसके स्थान पे जो है बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं। तो भारत का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत में कुल कितने जिले हैं। तो भारत में कुल जिलों की संख्या जो है 771 है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो आर्मी के एग्जाम है इसमें यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। अन्य एग्जाम में भी जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स का एग्जाम हो गया या फिर एसएससी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत में कुल कितने जिले हैं। तो भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो 771 है। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 771 है। अगला हमारा प्रश्न है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यह जो है रामायण से क्वेश्चन है, जो रामचरितमानस है उसमें यह चौपाई है और इसमें जो है हिंदी से क्वेश्चन बना है। तो इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है। तो दूसरा। ठीक है, दूजा शब्द का अर्थ होता है दूसरा। देश का प्रथम नागरिक कौन सा होता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर प्रश्न आता है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान या फिर मुखिया का ही या फिर सरपंच होता है। अगला आपका प्रश्न है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है। तो एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी जो बड़े बड़े जो विदेशों से जो आए हुए मेहमान होते हैं उनकी सुरक्षा जो है एनएसजी के कमांडो करते हैं। एनएसजी बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला प्रश्न है कि श्री राम के पिताजी का क्या नाम था। तो श्री राम जी के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। जी हाँ दोस्तों, जो महाराज दशरथ थे वो श्री राम जी के पिताजी थे। और अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु जो है वह है ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है।
थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है, तो देखिए थल सेना का पश्चिमी कमान जो है चंडीगढ़ में है, ठीक है। थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। आप लोग जो है आर्मी के अगर तैयारी करें, अग्निवीर की तैयारी करें, तो आपको जो है तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड का पता होना चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। आर्मी में कुल 7 कमांड है, एयरफोर्स में भी कुल 7 कमांड है, जबकि नेवी में केवल 3 कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। अगर क्वेश्चन आता कि जो है तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर का है, तो तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला आपका प्रश्न है कोंकण रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर जो है नवी मुंबई है। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी राज्य का मुख्य सचिव होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पूछा है, तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य का मुख्य सचिव। अगर कहता है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है, ठीक है, पुलिस महानिदेशक होता है। अगला आपका प्रश्न है कि महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेद व्यास। अगला आपका प्रश्न है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व अधिक होता है, तो लोहा और पारा में जो घनत्व अधिक होता है उसको पारा में होता है, ठीक है। तो पारा जो है ये लोहा से भी ज्यादा घना होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। ये आपका जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है, आर्मी के अग्निवीर एग्जाम हो या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एनसीसी जो है वो हमारे आर्मी से जुड़ा हुआ है। तो एनसीसी का फुल होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में है। शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह किसका कथन है, तो शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है। आप लोग प्रमुख कथन और नारे को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है और यह जो है इसका रासायनिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है, तो मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 4 दिसंबर को जो है जल सेना दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर क्वेश्चन आता कि जो है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो है वह मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल सेना का रियर एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है, तो जो जल सेना का रियर एडमिरल होता है वह थल सेना के मेजर जनरल के समकक्ष होता है। आप लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो पद होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, जो अधिकारियों के जो जिसको कमीशन्ड रैंक कहा जाता है, उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसमें पूछा है थल सेना का रियर एडमिरल, हो सकता है कि थल सेना का यहाँ लिख दे कि जो है जनरल जो है जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि किस पद में कौन सा पद जो है सबसे बड़ा है, कौन सा पद सबसे छोटा है। तो आप हमारे इसी चैनल पे जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी, तीनों सेनाओं के समकक्ष पद के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला आपका प्रश्न है कि 75 जिले किस राज्य में है, तो इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 75 जिले किस राज्य में है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।